हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल राजमेथ स्टडी। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर प्रोबेबिलिटी। चैप्टर 22 को हम लोग सॉल्व करने से पहले समझ लेंगे प्रोबेबिलिटी होता क्या है। ठीक है, चलो इसको हम एक नॉर्मल एक लाइन में कुछ बता देते हैं, डेफिनेशन बोलते हैं। जैसे कि प्रोबेबिलिटी का मतलब हो जाता है संभावना, मतलब किसी भी काम होने की कितनी संभावना है वो हमें इसमें बतानी है। जैसे कि कोई मैच होता है तो मैच हो रहा है किसके बीच, दो टीम के बीच, कौन सी टीम जीत रही है इसके बीच की संभावना बता सकते हैं, तो एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, चलो उससे पहले क्या होता है, मैच से पहले कि एक टॉस उछाला जाता है, कॉइन उछाला जाता है। जब कॉइन को हम लोग उछालते हैं उसके आने की पॉसिबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, या फिर उसमें हेड आता है या फिर टेल आता है। ठीक है, तो इसी सब से रिलेटेड हमारा ये चैप्टर है कि हमें प्रोबेबिलिटी बताना है, पॉसिबिलिटीज़ बतानी है, किसमें कितना है क्या होगा। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन पे आते हैं, फिर उसको समझते जाएंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली और आपको और अच्छे से समझ में आता जाएगा। क्वेश्चन 1 है, टू फेयर कॉइन्स आर टॉस्ड 200 टाइम, टू हेड्स आर ऑब्टेन्ड 120 टाइम्स। नाउ इफ द कॉइन इज टॉस्ड एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड। अब इसमें क्या कह रहा है कि टू फेयर कॉइन्स आर टॉस्ड 200 टाइम, मतलब दो कॉइन को टॉस किया गया है 200 टाइम। ठीक है, टू हेड्स आर ऑब्टेन्ड 120 टाइम, दो हेड आए इनमें से 120 बार आए, 120 टाइम्स आए। नाउ इफ द कॉइन इज टॉस्ड एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड। अब इसमें पूछ रहा है कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, टू हेड, दो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है ये हमें बताना है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है, देखना 2 सेकंड में ये हो जाएगा। ओके, तो देखो क्वेश्चन 1 में क्या कह रहा है कि जो हमारे पास कॉइन है, ठीक है, उस कॉइन को टॉस किया जा रहा है। कितने टाइम टॉस किया जा रहा है, 200 टाइम इसको टॉस किया जा रहा है। तो 200 टाइम मतलब टोटल जो हमारा क्या आ रहा है, आउटकम। आउटकम देखिए अभी समझिएगा कि टोटल आउटकम, देखो ये टोटल आउटकम क्या है। ठीक है, इसको अभी हम समझाते हैं, 2 सेकंड रुकिए, लिखते हैं पहले क्या है टोटल आउटकम। ठीक है, तो देखो टोटल आउटकम का मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी कॉइन को जितनी बार हमने टॉस किया, टोटल नंबर ऑफ टाइम। ठीक है, तो मतलब कि जो हमारी कॉइन थी उसको हमने कितनी बार टॉस किया, 200 टाइम। ठीक है, तो 200 टाइम हमारा हो गया टोटल आउटकम। सपोज अगर हमने एक कॉइन लिया होता उसको 2 बार उछालते हैं हम। ठीक है, तो जितनी भी बार हम कोई काम करते हैं वो हो जाता है हमारा टोटल आउटकम। जैसे कि हमने कुछ भी लिया उसको 2 बार उछाल दिया तो वो हमारा 2 क्या हो गया, 2 बार उछालना हो गया टोटल आउटकम। अगर इसी काम को हम 10 बार करेंगे तो ये 10 हो जाएगा टोटल आउटकम। ठीक है, किसी भी काम को करना, ठीक है, उसका टोटल वर्क हो जाएगा हमारा टोटल आउटकम। ठीक है, इतना समझ गए। अब क्वेश्चन देखो क्या कह रहा था, क्वेश्चन ने कहा है कि टू हेड्स आर ऑब्टेन्ड 120 टाइम, मतलब जो हेड है ना, दो हेड हैं आ रहे हैं 120 टाइम। ओके, सो तो यहाँ लिखते हैं टू हेड्स आर ऑब्टेन्ड कितने टाइम है, 120 टाइम। ठीक है, तो अब इसके आगे इसने क्या कहा, अब कह रहा है नाउ इफ द कॉइन इज टॉस्ड। अब हमने कॉइन को टॉस किया एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड। अब दो हेड आने की प्रोबेबिलिटी हमें ये बता दो। देखो उसने ये पूछा, अब इसने हमने पहले ही बता चुका है कि 2 बार हेड कितने बार आया है, 120 टाइम आया। टू हेड्स आर ऑब्टेन्ड 120 टाइम्स, और इसने अब इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है। तो देखो क्या करेंगे हम लोग, इसको ही 120 को हम लोग बोलेंगे फेवरेबल आउटकम। अब ये फेवरेबल आउटकम क्या होता है ये समझ लेते हैं। ठीक है, फेवरेबल आउटकम क्या है हमारे पास, 120। देखो मतलब कहने का ये है कि अगर हमने 200 बार कॉइन को उछाला, ठीक है, 200 बार उछालने में 120 बार है ना हमारे 2 हेड आए, समझ गए। 2 कॉइन को हमने उछाला, 2 कॉइन को उछालने पे हमारे पास 120 बार हमारे पास 2 हेड आए, तो जो चीज़ आया होता है हमारे पास वो हो जाती है फेवरेबल आउटकम। ओके, कि हमने जैसे कि अगर किसी भी कॉइन को 10 बार उछाल दिया, ठीक है, 10 बार उछालने में उसमें हमें 3 बार हेड मिल रहे हैं, तो 3 बार हेड मिल रहे हैं, तो ये 3 हमारा क्या हो जाएगा, टोटल आउटकम। जैसे कि आपके जो मार्क्स होते हैं, ठीक है, जैसे आपका एग्ज़ाम है 100 मार्क्स का,
ठीक है, आपको आपके मार्क्स आए 33, तो जो 33 है वो आपका हो जाएगा फेवरेबल आउटकम, और जो 100 है वो हो जाएगा आपका टोटल आउटकम। ठीक है, तो ये एग्जांपल आपको याद रहेगा हमेशा। जो आपके मार्क्स आते हैं वो हो जाएगा फेवरेबल, और जो टोटल नंबर का मार्क्स होता है जो वो हो जाएगा टोटल आउटकम। ओके, समझ में आ गया। अब देखो इसको कैसे करेंगे, यहाँ लिखेंगे P और यहाँ पर E ब्रैकेट में इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम, ठीक है, आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम कितना है हमारा 120, टोटल आउटकम हमारे पास क्या है 200। ठीक है, तो 0 0 कैंसिल करो। अभी हमारा किससे जा सकता है, 2 से जाएगा, 2 6 12 और 2 10 20। अभी भी ये हमारा 2 से जाएगा 3 और यहाँ पर आ जाएगा 5, तो हमारे पास क्या आएगा P ब्रैकेट में E इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3/5। ठीक है, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। समझ में आ गया। फेवरेबल आउटकम और टोटल आउटकम ये आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज में आपको इसी के अकॉर्डिंग पूरा काम करना है। ठीक है, तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है 2 फेयर कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। किसकी चाहिए हमें, 2 टेल्स, नो हेड्स, नो टेल, सेम फेस ऑन ईच कॉइन, डिफरेंट फेस ऑन द कॉइन्स। ठीक है, तो ये भी बहुत ईजी है, चलिए इसे करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को, ठीक है, क्वेश्चन 2 बहुत ईजी है। तो क्वेश्चन 2 में कह रहा है कि हमने 2 कॉइन को उछाला। ठीक है, तो अगर हम 2 कॉइन को उछालते हैं तो उसमें हमारे पास क्या आ सकता है, देखो S इक्वल्स टू, S मतलब होता है सैंपल स्पेस होता है। ठीक है, इक्वल्स टू क्या, देखो हमने अगर एक कॉइन को उछाला तो उसमें हमारे पास क्या मिल सकता है, हेड मिल सकता है। ठीक है, और दूसरी कॉइन को उछाला तो हमारे पास क्या मिल सकता है, टेल मिल सकता है। ठीक है, फिर से हमने एक कॉइन को उछाला तो हमारे पास क्या मिल सकता है, हेड मिल सकता है। ठीक है, और दूसरी कॉइन को उछाला शायद तो उसमें भी हेड आ जाएगा। फिर से हमने कॉइन को उछाला, पहली कॉइन को, तो उसको हमने उछालने पे हमें टेल मिल गया। दूसरी कॉइन को उछाला तो उसमें हेड मिल गया। ठीक है, फिर से हमने उछाला दोनों कॉइन को तो हमें टेल मिल गया। तो ये हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये 2 कॉइन उछालने पे ये आ सकती है। ठीक है, अगर इसके अलावा आपके पास कोई पॉसिबिलिटी आपको पता हो तो हमें बताना कमेंट करके। ठीक है, तो अब इसमें क्या है पॉसिबिलिटी, देखो कैसे आई, एक कॉइन को उछाला तो हेड आया, दूसरी उछाला तो उसमें टेल आया। फिर से हमने दोनों को उछाला तो दोनों में हेड आया, फिर से हमने दोनों को उछाला उसमें टेल एक हेड आया, फिर से उछाला तो हमारे पास हेड आया। अगर इसके आगे और भी अलग अलग हमारे बनते रहते तो हम तब तक उछालते रहते। ठीक है, कॉइन को टॉस करते रहते। अब देखो उसने पूछा क्या है, पहले वाले में, पहले पार्ट में उसने पूछा क्या है, देख लेते हैं। 2 टेल्स, 2 टेल, 2 टेल्स मतलब कि 2 टेल होने चाहिए, ऐसे हमें बताना है। ठीक है, तो हमने अभी आपको क्या बताया था कि टोटल आउटकम क्या था हमारा, टोटल आउटकम क्या होता है पता ही होगा, नहीं पता, टोटल आउटकम मतलब हमने कितनी बार काम किया, कितनी बार टोटल हुआ हमारा 1 2 3 4, हमारा कितनी बार आया है 4 टाइम आया, तो टोटल आउटकम हमारा हो गया 4। ठीक है, अब हमारे पहले वाले क्वेश्चन ने पूछा है 2 टेल होने चाहिए उसमें, मतलब कि उसमें कम से कम 2 टेल तो होने ही चाहिए, कम से कम नहीं कह रहा है, उसने सिर्फ कहा है कि उसमें सिर्फ 2 टेल होने चाहिए, 2 से ना कम होने चाहिए ना ज़्यादा होने चाहिए, उसमें हमें 2 टेल होने चाहिए। ऐसा हमें इक्वेशन सिर्फ इजीली इसमें दिख रही है, तो ये हमारा क्या हुआ 2 टेल है, तो फेवरेबल आउटकम हमारा क्या हो गया, फेवरेबल आउटकम क्या है हमारे पास, क्या है टेल है। तो ये कितनी बार हुआ है, सिर्फ एक बार हुआ है। इस पूरे को हम लोग सिर्फ एक टाइम पढ़ेंगे, इसको 2 टाइम मत कह देना कि ये टेल एक ये टेल तो 2 हो गया, नहीं, क्योंकि ये हमारा कॉइन को उछाला है, दोनों कॉइन को उछालने के लिए हम लोग एक बार बोलेंगे, फिर से दूसरी टाइम हम उछालेंगे दोनों कॉइन को, मतलब 2 कॉइन लिया दोनों को एक साथ उछाल दिया, तो वो हमारा एक टाइम हुआ। ठीक है, एक हुआ, एक प्रोसेस हुआ, तो उसी को हम लोग लिखेंगे 1। ठीक है, टेल कितनी बार आया, एक बार आया। तो अब हमें क्या निकालना, फेवरेबल आउटकम हमें पता चल गया, टोटल आउटकम निकालते हैं। अब हम लोग इसे सॉल्व कर देते हैं, यहाँ लिखेंगे PE ब्रैकेट में इक्वल्स टू, ठीक है,
यहाँ पर आप देखो कुछ भी ले सकते हैं, ई ले लो, एफ ले लो, ए ले सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। हमने ई कर दिया। तो अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ पर क्या फॉर्मूला होता है, फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम, टोटल फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास क्या है, 1 है, टोटल आउटकम क्या है, 4 है, तो 1/4 हमारा पहले का आंसर हो गया, ठीक है। उसी तरह हम लोग इसका सेकंड करेंगे। तो सेकंड देखो क्या है, सेकंड में कह रहा है कि नो हेड, मतलब हेड आने ही नहीं चाहिए, नो हेड। ऐसा एक इक्वेशन देखो जिसमें हेड आया ही नहीं हो, मतलब कहने का मतलब ये है कि ऐसी किस टाइम ऐसा हुआ है कि हेड आया ही नहीं है। देखो हमने देखा इसमें हेड है, इसमें टेल है, चलो इसमें हेड आया है, इसमें भी हेड आया है, यहाँ पर भी हेड है और यहाँ पर हेड नहीं है, यहाँ पे सिर्फ टेल टेल है। तो इसने कहा, क्या कहा था क्वेश्चन 2 में कि नो हेड, एक भी हेड नहीं होना चाहिए, तो इसमें एक भी हेड नहीं है, तो इसमें फेवरेबल आउटकम हमारा क्या हुआ, हमारे पास हुआ 1, फेवरेबल आउटकम हो गया 1। अब टोटल आउटकम हमारे पास क्या हुआ, 4, टोटल आउटकम हो गया हमारे पास 4, ठीक है। तो ये फेवरेबल आउटकम और ये हो गया हमारा टोटल आउटकम, समझ गए इतना। अब देखो क्या करना है, अब हमें फिर से करना है। देखो टोटल आउटकम हर बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता ही है कि हमारा टोटल आउटकम 4 है, ठीक है। तो PE हमने लिखा, या फिर यहाँ पे लिखो, ए की जगह भी लिख सकते हैं हम लोग नो हेड, ठीक है, नो हेड इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम हमारे पास क्या था, 1 है, टोटल आउटकम क्या है, 4 है, तो ये हमारा सेकंड का आ गया, कितना इजी था। अब हम लोग करेंगे इसी का थर्ड वाले में आ जाते हैं। तो थर्ड में क्या कह रहा है, हमारे पास नो टेल, मतलब कि टेल नहीं आना चाहिए, ओके। तो हम लोग फिर से इसमें देखते हैं कि टेल हमारा कहाँ पर नहीं है। यहाँ पर देखा हेड टेल दोनों है, यहाँ पर हेड हेड है, टेल नहीं है यहाँ पर, ठीक है। इसने क्या कहा है, नो टेल, हम लिख देते हैं पहले नो टेल, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है, नो टेल। तो हमने देखा यहाँ पर हेड हेड है, तो मतलब यहाँ पर एक भी टेल नहीं है, और हमने देखा कि इन दोनों में हमारे पास हेड टेल है, यहाँ पर भी टेल है, तो हमारा क्या बनेगा, सिर्फ ये। तो फेवरेबल आउटकम हमारा क्या हुआ, फेवरेबल आउटकम हमारे पास हो गया क्या, 1, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही टेल है, या फिर हम यहाँ पे लिख देते हैं कि सॉरी हेड हेड, ओके। नो हेड मतलब नो टेल, टेल एक भी नहीं पूछा था, तो कितनी बार है, एक बार है। अब टोटल आउटकम पता ही है, तो P लिखो, यहाँ पे लिखो नो टेल, ठीक है, इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम क्या है, 1 है, टोटल आउटकम कितना है हमारे पास, 4 है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 1/4, ठीक है। बहुत ईजी है ये। 3 भी हो गया। अब हम लोग 4 करते हैं। 4 में मतलब डी नंबर, 3 मतलब C और 4 मतलब D। अब हम D से लिखेंगे, ठीक है। D में कह रहा है सेम फेस ऑन ईच कॉइन, सेम फेस, सेम फेस, ठीक है, ऑन ईच कॉइन। सेम फेस मतलब क्या हुआ, देखो कि दोनों में हमारा एक जैसा होना चाहिए, या फिर हेडेड हो या फिर टेल टेल हो। सेम फेस मतलब एक फेस क्या होता है कॉइन का, हेड होता है, दूसरा फेस क्या होता है कॉइन का, टेल होता है, ठीक है, समझ रहे हो। तो इसमें कह रहा है कि दोनों सेम होने चाहिए, या फिर हेडेड हो या फिर टेल टेल हो, ओके। तो यहाँ पर कितनी बार हो रहा है ऐसा, हेड हेड यहाँ पर है, टेल टेल यहाँ पर है, तो दो सेम फेस है हमारे पास। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, फेवरेबल आउटकम
फेवरेबल आउटकम इक्वल्स टू, हमारे पास क्या है, हेड हेड है, ठीक है, और टेल टेल है। तो कितने टाइम हो गया हमारे पास, 2 टाइम हो गया। टोटल आउटकम हमें पता ही है, टोटल आउटकम्स हमें पता ही है क्या है, हमारे पास 4 है, ठीक है। तो हम लोग अब इसमें लिख देते हैं P, यहाँ पर लिख देते हैं एस, मतलब सेम फेस, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, इसमें हम लोग लिख सकते हैं फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम, ठीक है। फेवरेबल हमारे पास कितना है, 2 है, टोटल हमारे पास 4 है, ये 2 से कैंसिल हो सकता है तो 1/4, सॉरी 1/2, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। समझ गए ना, कितना इजी है। चलो अब डी हो गया, अब हम करेंगे ई में देखिए क्या पूछा हुआ है। ई में पूछा है डिफरेंट फेस ऑन द कॉइन, मतलब जैसे कि अभी सेम पूछा था, अब पूछा है कि डिफरेंट मतलब अलग अलग, अलग अलग यहाँ पर कहाँ दिख रहा है, देखो ये दोनों अलग अलग दिख रहे हैं, तो हेड टेल ये हो गया, और टेल हेड ये हो गया, क्योंकि ये भी अलग अलग दिख रहा है, ये दो तो सेम है। मगर लास्ट वाले में पूछा है कि डिफरेंट, डिफरेंट में हमें क्या मिल गया, 2 मिल गए। लिखते हैं फेवरेबल आउटकम्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, टेल हेड हो जाएगा और हेड टेल हो जाएगा, ठीक है। ये कितनी टाइम हुआ, 2 टाइम्स लिख दिया हमने। अब देखो टोटल आउटकम तो हमें पता ही क्या है, टोटल आउटकम्स हमारे पास 4 है, तो हमारे पास क्या बन गया, P, डिफरेंस है D लिख देते हैं, इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखेंगे फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम, इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम हमारे पास कितना है, 2 है, टोटल हमारे पास क्या है, 4 है, फिर से कैंसिल करो, 1/2, आंसर आ गया, ठीक है। समझ में आ गया, 2 तक बिल्कुल हो गया, कितना इजी था। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कह रहा है, अब कह रहा है 2 डाइस, डाइस मतलब क्या है, डाइस क्या होता है, जो लूडो होता है ना, लूडो जैसे हम खेलते हैं, किंग लूडो जैसे फ़ोन में भी खेला जाता है और हमारे पास भी होता है लूडो खेलने के लिए, उसमें जो एक वो होता है डाइस, ठीक है, जिसको हम लोग फेंकते हैं उसको ही डाइस बोलते हैं, ठीक है, पासा भी बोलते हैं हिंदी में। तो वो डाइस को क्या कह रहा है, 2 डाइस मतलब 2 डाइस फेंके गए, आर रोल साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। अगर ये कह रहा है 2 डाइस एक साथ फेंके गए हैं, उसकी आने की संभावनाएं हमें ये बताना है, ठीक है, संभावनाएं मतलब प्रोबेबिलिटी, ओके। तो ए में क्या कह रहा है, एन ऑड नंबर ऑन डाइस, ठीक है, बोथ डाइस, मतलब कि ऑड नंबर आने का हमें बता दो, ऑड नंबर तो पता ही होते हैं क्या होते हैं, समझ रहे हो। जैसे कि बी में कह रहा है सम ऑफ नंबर एज अ मल्टीपल ऑफ 2, ठीक है, जैसे थर्ड हो गया, और डी ई एफ ऐसे सारे पूछे हैं, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग कुछ समझ लेते हैं। जैसे कि 2 डाइस ने फेंके हैं, हर डाई में कितने नंबर तक होते हैं हमारे पास, जैसे 6 नंबर तक होते हैं, ठीक है। उसने एक साथ 2 डाइस फेंक दिए, तो सपोज एक डाइस हमने फेंका उसमें 1 आ गया, ठीक है, दूसरा डाई फेंक दिया तो उसमें 2 आ गया, ठीक है, समझ रहे हो ना, कि हमने एक बार डाई को फेंका तो उसमें 1 आया, दूसरी बार डाइस को फेंका तो हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। तो वो एक पार्ट हुआ पूरा, क्योंकि 2 डाइस को एक साथ फेंकना है, जैसे हमने कोई डाइस लिया, दोनों फेंक दिए, तो एक में 1 आया, एक में 2 आया, तो वो क्या हुआ, पार्ट 1 हुआ, 1 मतलब एक टाइम। चलो अभी नहीं समझ में आएगा, अब आएगा जैसे हम करते जाएंगे। चलो अब हम 2 डाइस को एक साथ फेंक रहे हैं, ठीक है, एस मतलब होगा सैंपल स्पेस। तो 2 डाइस को हमने एक साथ फेंका तो हमारे पास क्या आया, पहले में सपोज आया 1, दूसरे में आ गया हमारे पास फिर से 1, ठीक है। अब फिर से हमने फेंका उसी को 2 डाइस को, तो एक में 1 आ गया, एक में 2 आ गया, फिर से फेंका तो एक में 1 आ गया, एक में 3 आ गया, एक को फेंका तो 1 आया, एक को 4 आया, फिर से फेंका तो 1 आया 5, 1 आया 6, ठीक है। अब ऐसे ही हमने फिर से फेंके, फिर से हमने फेंका, तो इस बार मेरे पास आया पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 1, दूसरे वाले में 2, पहले वाले में 2, दूसरे वाले में
क्या आएगा यहाँ पर, फिर से 2 आ जाएगा, फिर से यहाँ पर 2 और दूसरे वाले में 3, फिर 2 यहाँ पर 3। ओके, ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो, सॉरी ये 4 आएगा। ओके, क्योंकि 3 तो आ चुका है। और ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 6। अब देखो फिर से यहाँ पर 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, फिर से 3 3 3 4 3 5 3 6। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आ जाएगा 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 और यहाँ पर 4 6। अब आएगा यहाँ पर 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और यहाँ पर 5 6। समझ गए। अब यहाँ पर हो जाएगा 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ठीक है, तो ये आया हमारे पास 2 डाइस को फेंकने के लिए। देखो पहली बार हमने दोनों डाइस को एक साथ फेंका तो हमारे पास 1 1 आया, फिर दोबारा फेंका तो एक में 1 आया, एक में 2 आया, फिर फेंका एक में 1 आया, एक में 3 आया, फिर से फेंका तो हमारे पास कितना है 1 4 आया। ऐसे हमने टोटल यहाँ तक हमने फेंके। ठीक है, तो इनको काउंट करो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएंगे 36। जैसे 6 यहाँ से 6 यहाँ से 6 इंटू 6 6 इंटू 6, सैंपल स्पेस कितना आ गया, टोटल आउटकम्स आ गया 36 आ गया। ठीक है, सैंपल स्पेस बोलो या फिर टोटल आउटकम। ठीक है, चलो हम टोटल आउटकम बोलते हैं, टोटल आउटकम 36। समझ गए, समझ गए इतना, कितना इजी है। तो इसको थोड़ा समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसको हमने डाइस को फेंका है क्योंकि एक डाइस में 6 होते हैं और दूसरी डाइस में भी 6 होंगे, तो 6 इंटू 6 हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने ये अभी बताया, वैसे ही हमारा आने की टोटल आउटकम हमारे कितने हो गए, 36 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है, एन ऑड नंबर ऑन बोथ डाइस। पहले में एन ऑड नंबर ऑन बोथ डाइस। अब कह रहा है कि ऑड नंबर आने चाहिए, दोनों डाइस में आने चाहिए। ये हमें बताओ इसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी। तो देखते हैं क्या होगा। तो फेवरेबल आउटकम हमारा क्या होगा, पहले देखते हैं आउटकम कितने आते हैं जब हमारे दोनों के अलग अलग डाइस हैं, मतलब कि दोनों नंबर हमारे ऑड हैं। जैसे कि देखो ये है 1 3, ये हमारा क्या दोनों ऑड है, ये दोनों ऑड नहीं है मगर ये दोनों ऑड है, 1 1 हमारे ऑड हैं। तो ऑड नंबर हमें लिखने और दोनों ऑड होने चाहिए। ठीक है, जैसे 1 1 हो गया और 1 3 हो गया, फिर से हमारा 1 5 हो गया, 3 1, फिर 3 3 3 5 और फिर ऐसे सारे ढूंढने हमें, 3 5 तक हमने ढूंढना, 3 5 5 1, ठीक है 5 3 और 5 5। तो हमारे टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, तो ये हमारा 9 क्या हो गया, फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम क्या हो गया 9। ठीक है, और टोटल आउटकम तो हमने बता दिए कितने होते हैं 36। तो अब देखो इसको निकालते हैं, ऑड नंबर का निकालते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या फेवरेबल आउटकम, डिवाइड बाय टोटल आउटकम, टोटल आउटकम्स। तो हमारे पास देखो जो आ गया फेवरेबल आउटकम आया 9 और टोटल आउटकम हमारे पास 36। ठीक है, अब इसे कैंसिल करो, कितना आएगा 9 4 जा होगा तो 4 आ गया हमारे पास, ये हो गया आंसर, है ना। कितना इजी था। तो चलो अब हम करेंगे इसकी बी।
ठीक है। अगर इसमें कोई डिफ़िकल्ट लगता है तो आप इसे दोबारा फिर से देखना, क्योंकि हो सकता है ये शायद आपके लिए नया नया हो तो समझने में प्रॉब्लम आ रही हो, ठीक है। तो क्वेश्चन को एक बार बहुत अच्छे से पढ़ना, फिर से इसको देख लेना, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन बी में क्या कह रहा है। बी में बोल रहा है सम ऑफ नंबर्स एज अ मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीप्लाई ऑफ 2, ठीक है। तो फिर इसमें देखते हैं क्या है, सम ऑफ, ठीक है। सम ऑफ नंबर एज अ मल्टीपल ऑफ 2, ओके। तो हमें अब ऐसा देखना है कि दोनों को प्लस करने पे हमें वो 2 से डिविजिबल हो। जैसे कि देखो, जैसे कि 1 1 है, इन दोनों को प्लस करो कितना आ जाएगा 2, और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। 1 + 2 करो तो कितना हो जाएगा 3, 3 2 से डिविजिबल नहीं है। और जैसे कि 3 + 1 करो क्या हो जाएगा 4, 4 2 से डिविजिबल है ना। तो ऐसे ही हमें सारे नंबर लिखने हैं जो 2 से डिविजिबल हो, इन दोनों को ऐड करने पे। तो चलो देखते हैं ये कौन कौन से नंबर हो सकते हैं। जैसे कि पहला हमारा नंबर हो गया 1 1 हो गया, ठीक है। दूसरा हो गया 1 और 2 हो गया, 1 2 तो नहीं होगा 1, और हमारा क्या हो सकता है 1 3 हो सकता है, ठीक है। 1 3 हो गया हमारा, और हमारा क्या हो सकता है 1 5 हो गया हमारे पास, 2 2 हो गया, 2 2 4 होता है ना, 2 4 हो गया। फिर हमने लिखा 2 6 हो गया हमारा, 3 1 हो गया, 3 3 हो गया, 3 3 क्या होता है 6 होता है। इन दोनों का सम हमसे 2 से डिविजिबल होना चाहिए। और 3 5 हो गया, फिर हो गया 4 2 हो गया, अब हो गया 4 4 हो गया, अब 4 6 हो गया, 5 1 हो गया, 5 3 हो गया, 5 5, ठीक है। अब हो गया 6 2 हो गया, 6 4 हो गया, 6 6 हो गया। अब ये सारे नंबर हैं, तो आपको भी अपने उसमें चेक करना है, ठीक है। इसी से सारे आपको ढूंढने हैं और आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो अब देखते हैं टोटल नंबर कितने हो गए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो फेवरेबल आउटकम हमारा क्या हो गया, हम इसे एफ से लिख देते हैं। अब ये हो गया हमारा फेवरेबल आउटकम, एफ मतलब हो गया फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, समझ जाना। और टोटल आउटकम तो पता ही कितना था, टोटल आउटकम 36। टोटल आउटकम हमारा क्या है 36। अब लिख दिया हमने पी यहाँ पर एस, मतलब ठीक है, सम ऑफ नंबर मल्टीपल बाई 2। तो यहाँ पर होगा फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाई टोटल आउटकम, टोटल आउटकम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 18/36। 18 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2। तो ये हो जाएगा हमारा सेकंड का आंसर, बी का, है ना। इतना इजी था ये, बस हमें टाइम क्या इसको ध्यान से देखने में लगेगा। और इसमें हमें करना क्या है, बस इसमें रख देना कैंसिल है। ये तो बच्चों वाले सवाल होते हैं इस तरह डिवाइड करना, तो बस आपको प्रॉब्लम इसमें होगी, वो भी नहीं होगी अगर एक दो बार आप ध्यान से कर लोगे तो, ठीक है। अब बी हो गया, अब इसी का सी देखते हैं। सी में देखो क्या कह रहा है, सी कह रहा है सम ऑफ नंबर एज प्राइम नंबर। मतलब जैसे कि हमने क्या क्या किया था, सम ऑफ नंबर एज प्राइम नंबर हमें ढूंढना है। चलो देखते हैं ये भी सी वाला, सम ऑफ नंबर एज प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। सो अब देखो इसको कैसे करेंगे सी वाले को। सो प्राइम नंबर हमें अब निकालना है कि जैसे कि हमने इसमें कैसे निकाला है, इन दोनों का सम जैसे हमने निकाला था अभी ऐड करने में 2 आना चाहिए, ठीक है। वैसे अब इन दोनों का सम हमारा ऐसा आना चाहिए कि वो नंबर होना चाहिए प्राइम नंबर होना चाहिए। तो प्राइम नंबर आपको तो पता ही होंगे क्या होते हैं, ठीक है। तो चलो इसे करते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं आप भी अपने इसमें देखो। इसमें जो जो हमने 36 वो हमने फाइंड किए थे वही आपको भी फाइंड करने देखने हैं, उसी में से सब कुछ फाइंड करना है, ठीक है। आउटकम से ही हमारे 36 आउटकम्स, तो 36 आउटकम में ही हमें ये ढूंढ के निकालना है कि कौन से नंबर को हम लोग सम कर देंगे वो हमारा प्राइम नंबर बन जाएगा।
तो जैसे हम पहला वाला देखते हैं 1 1 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हो जाएगा 1 2 हो जाएगा। प्राइम नंबर तो पता ही होगा, है ना। 1 4 होगा, 1 6 होगा और 2 1 हो जाएगा, ठीक है। और 2 3 हो जाएगा। ओके, अब आएगा हमारे पास 2 5 आ जाएगा, 3 2 आ जाएगा, 3 4 आ जाएगा, 4 1 आ जाएगा। अब 4 3 हो जाएगा और 5 2 हो जाएगा। अब क्या होगा, 5 6 6 1 और 6 5। इतने होंगे। कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या हो गया, फेवरेबल आउटकम हमारा क्या होगा 15, ठीक है। फेवरेबल आउटकम इक्वल्स टू हो गया 15, ठीक है। टोटल आउटकम तो पता ही है, टोटल आउटकम हमें पता ही कितना होता है 36। बस अब क्या करना है, अब तो लिख देना है फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। इक्वल टू फेवरेबल आउटकम क्या है 15 है और ये 36। किससे जा सकता है 3 से, 3 5 जा और 3 12 जा। तो ये आ गया हमारा थर्ड का आंसर, सी का आंसर, है ना। इतना इजी था। अब इसी का 4 देख लेते हैं। 4 में देखो क्या कह रहा है, 4 में कह रहा है नो नॉट अ डबलेट, ठीक है। तो उसमें क्या कह रहा है, नॉट अ डबलेट, ठीक है। तो फिर हम करते हैं, डी नंबर है हमारा नॉट अ डबलेट। इसका मतलब क्या हुआ कि वो नंबर बताओ जो डबल नहीं है। जैसे कि देखो, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास क्या है 1 1 है, ये दो डबल है, वो 2 2 है, ये भी डबल है, 3 3 है, ये भी डबल है, 4 4 है, ये भी डबल है, 5 5 है, ये भी डबल है, 6 6 है, ये भी डबल है। ओके, तो हमें ये नंबर बताने हैं जो हमारे ये डबल ना हो। तो एक काम में ये कर सकते हो, देखो कि हम देख पा रहे हैं कि इसमें से पहले से, या फिर ये करो कि ये ढूंढ लो कितने डबल हैं कितने नहीं डबल है, ठीक है। तो डबल को माइनस कर दो टोटल नंबर से, तो हमारे पास जो डबल नहीं होंगे वो निकल आएंगे, सिंपल है। ओके, देखो हम दो तरीके से ये वाला क्वेश्चन करके दिखाते हैं। पहले तो हमने इसमें देखा कि हमारे पास 1 2 3 4 5 6 नंबर हैं जो डबल हैं, ठीक है। और बाकी के बचे हुए नंबर वो हमारे डबल नहीं हैं। तो इसको कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ लिखते हैं फेवरेबल आउटकम, ठीक है। तो हमारे पास क्या है 6, टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं, आउटकम्स हमारे पास 36 हैं, और 6 ऐसे नंबर हैं जो डबल हैं। तो हमने इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 30। तो 30 हमारा वो नंबर्स होंगे, वो आउटकम्स होंगे जो डबल नहीं हैं, दोनों अलग अलग हैं। ओके, और टोटल आउटकम्स तो पता ही है क्या होता है 36 है। तो यहाँ पे लिखो P, यहाँ पे लिखो D लिख दो, इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम क्या है हमारे पास 30 है, टोटल हमारे पास क्या है 36 है। कैंसिल करो, किससे 10 3 से करो तो 3 10 चला जाएगा, और 3 से करो 12 जाएगा, 2 से करो तो कितना आ जाएगा 5 2 6, 5/6 आ जाएगा हमारा, ठीक है। 5/6 आ जाएगा। अब इसका एक और प्रोसेस देख लो, ठीक है। तो ये पहला तरीका था, अब ये सेकंड तरीके के देख लो। इसमें देखो कैसे करना है, हम लोग लिखेंगे P, यहाँ लिखेंगे नॉट डबल, BLET डबलेट इक्वल्स टू 1 माइनस P डबल। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग 1 से माइनस कर देंगे जितने भी हमारे डबल होंगे। डबल मतलब क्या हुआ, दोनों एक जैसे होंगे उनको हम 1 से माइनस कर देंगे। तो 1 माइनस डबल हमारा कितना है, कितने हैं 6 है। ओके, और टोटल हमारे पास कितने हैं, मतलब 6 जो है वो कितने में से हैं 36 में ही से तो हैं,
36 में से हमारे 6 वो हैं जो डबल हैं, ठीक है, समझ गए ये। अब यहाँ पर माइनस लगा, यहाँ पर पॉइंट में 1 ले लेते हैं, एलसीएम लो, यहाँ पर 36 आएगा, यहाँ पर लिखेंगे 36 माइनस कर दो 6, यहाँ पर कर दो 30 माइनस 36, 30 है ये, ठीक है। तो इनको माइनस करो 30 आएगा। अब इसको सॉल्व करो तो ये भी आ जाएगा 5/6। देखो दोनों का करने का प्रोसेस सेम है, बस करने का तरीका अलग है, प्रोसेस मतलब अलग है, आंसर सेम है, ठीक है। तो डी तक कर लिया। अब चलो अगला करते हैं। डी के आगे है कोई, ए भी है, कह रहा है डिफरेंस ऑफ अ डिजिट एज 2। चलो ये भी करते हैं, बहुत ईजी है। तो इसमें देखो फेवरेबल आउटकम सीधे हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, फेवरेबल आउटकम क्या होंगे हमारे पास। देखो जो कह रहा है कि अब इन दोनों के बीच में जो ये हमारे आउटकम्स हैं, इन दोनों के बीच में कह रहा है कि 2 का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। 2 का डिफरेंस होना चाहिए, वो नंबर बताओ। जैसे कि 3 और ये, इन दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस है, और इसको ले लो तो इसके बीच में कितना 3 का डिफरेंस है, इसको ले लो तो 4 का डिफरेंस है ना। तो ऐसे नंबर बताओ जो हमारे 2 के डिफरेंस वाले हो। तो एक हो गया हमारा 3 1 हो गया, दूसरा हमारा कौन सा हो गया 1 3 हो गया, ये भी तो हो गया। और हमारे पास हो गया जैसे कि फिर आगे कौन से होंगे, और हो सकते हैं हमारे पास 1 3 1 हो गया, 1 3 हो गया। अब हम लिख सकते हैं 4 2, 4 2 लिख सकते हैं। अब इसी को उल्टा कर दो, 2 4 हो गया, ठीक है। और कौन सा हो सकता है 5 3 हो गया, 5 3 हो गया, और 3 5 हो गया, ठीक है, इसी का उल्टा हो गया। और हो गया हमारे पास 6 4 हो गया, 6 4, और फिर हो गया 4 6, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये टोटल हमारे पास कितने आ गए, फेवरेबल आ गए, फेवरेबल आउटकम हमारे पास 8 हो गया, ठीक है। अब टोटल आउटकम्स हमें पता ही है क्या होता है, तो चलो लिख देते हैं P, और यहाँ पे लिख देते हैं क्या पूछा था, डिफरेंस पूछा था, ठीक है। इक्वल्स टू लिख देते हैं हम यहाँ पर फेवरेबल आउटकम, डिवाइड बाय टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम जो है हमारा वो कितना हो गया, क्या हो गया, फेवरेबल आउटकम हो गया हमारे पास, फेवरेबल है 8, टोटल हमारे पास क्या था 36। तो इसे करो 2 से चला जाएगा, और सॉरी 4 से करो, 4 2 जा 8, 4 9 से चला जाएगा, तो 2/9 आ जाएगा इसका ई का। अब आते हैं हम लोग अगला, क्या है जो हमारे पास ई भी हो गया एफ, कह रहा है सम ऑफ नंबर एज एट लीस्ट 10। उनका सम करो, जो मतलब ऐसे नंबर को ऐड कर दो जिसका हमारा कम से कम 10 आना चाहिए, वो हमें बताना। मतलब जो हमारे पास आउटकम है, उन आउटकम्स को प्लस करने में कम से कम 10 आना चाहिए, ये पूछा है। तो वो कौन से नंबर हैं ये हमें बताने हैं, ठीक है। देखो फिर कौन से नंबर हो सकते हैं, ये है हमारा एफ नंबर है, ठीक है। क्या कह रहा है, एट लीस्ट 10 आना चाहिए, सम करने पे कम से कम 10 आना चाहिए। तो हम लोग देखो कैसे निकालेंगे। एक नंबर हो गया हमारा 4 6, 4 + 6 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब क्या करो 6 + 4 करो, ये भी 10 हो जाएगा। एक हो जाएगा 5 5 हो जाएगा, ये भी 10 होता है। और हमारा 6 5 हो गया, 6 5 हो गया, ये तो ज़्यादा हो गया। तो आप कहोगे अभी तो आप कह रहे थे 10 आना चाहिए। देखो एटलीस्ट का मतलब होता है कि कम से कम 10 आना चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट अगर कहीं लिखा है तो उसका मतलब होता है कि 10 से कम नहीं होगा, 10 होगा, और 10 से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। कम से कम 10 और उससे ऊपर जितना हो जाए कोई दिक्कत नहीं, वो चल जाएगा। तो 6 5 हो गया, और यहाँ पर हमारे पास हो गया 6 6 हो गया। तो टोटल कितने 1 2 3 4 5 हो गया। तो हमने देखा 4 6 है, 6 4 है, 5 5 है, 6 5 है, और 6 6 है, और इसका भी उल्टा हम कर देते हैं तो 5 6 हो जाएगा। टोटल फेवरेबल आउटकम हमारा क्या होगा, फेवरेबल आउटकम हमारा कितना हो गया, फेवरेबल आउटकम हो गया हमारा 6, और डिवाइड बाय क्या, टोटल आउटकम, सॉरी अभी नहीं करते हैं, ये तो फेवरेबल आउटकम है। तो P यहाँ पे लिखा एट लीस्ट 10
10, ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ लिखेंगे फेवरेबल आउटकम जो 6 है डिवाइड बाई टोटल आउटकम कितना था 36, कैंसिल करो 1/6। तो ये हो गया आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आई होप आपको ये सारा समझ में आ रहा है। अगर सारे क्वेश्चन 1 2 3 समझ में आते हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करें, इससे हमें भी अच्छा लगता है कि हम बताते हैं आपको समझ में आ रहा है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछें, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम आईडी में मैसेज भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, और कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी तो तुरंत लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो तुरंत सब्सक्राइब करें। थैंक यू।